ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं आपके ही शहर में और देखते हैं क्या कुछ है खास। देश के रियल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कक्षा 9वीं की पुस्तक में बताया गया उग्रवादी। सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिए जांच के आदेश। कहा, शब्द को विलोपित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उग्रवादी बताया गया। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद सामाजिक संगठनों ने अब भी अपना विरोध कायम रखते हुए ये बात कही है कि जिन लोगों के कारण यह शब्द पुस्तक में डाला गया, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल इस मामले के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा छापे जाने वाली पुस्तकों में जो विषय वस्तु होती है वो तथ्यात्मक होती है और बच्चों के लिए सही तरीके से काम आएंगी। वर्षों से खस्ताहाल सड़क को सुधारे जाने की मांग करते हुए आज लोगों ने किया कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम। मंगला इलाके के लोग सड़कों की बदहाली की वजह से लगातार परेशान हैं। यहाँ वर्षों से सड़कें बनी ही नहीं। यही वजह है कि इस इलाके में लगातार दुर्घटनाएं होती रही हैं और इन दुर्घटनाओं में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। अब लोगों का धैर्य कहीं न कहीं जवाब दे चुका है। आक्रोशित लोगों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। इस पूरे हंगामे के बाद जिला कलेक्टर ने इलाके में जल्द ही सड़क बनाए जाने का आश्वासन दिया है। अब देखना है कि वर्षों से सड़क की लड़ाई लड़ रहे लोग क्या अपनी इस लड़ाई के बाद सड़क हासिल कर पाते हैं। जशपुर से हुआ शिक्षक का अपहरण, पुलिस कर रही है जंगलों में तलाश। जशपुर के बनखेता गांव से अपहरित शिक्षक का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। पुलिस के जवान जंगलों की खाक छान रहे हैं, लेकिन घटना के 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर शिक्षक का अपहरण क्यों और किन लोगों ने किया है। बता दें कि बुधवार को काले रंग की वर्दी और बंदूकधारी कुछ लोगों ने मानवेल मिंज नाम के एक शिक्षक का अपहरण कर लिया था। साथ ही इन अपहरणकर्ताओं ने स्कूल के चौकीदार को किसी को भी इस बारे में ना बताने की धमकी भी दी थी। वहीं मानवेल मिंज के घर वालों को इस घटना के पीछे किसी माओवादी संगठन के हाथ होने का शक है। रायगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल पर हमले के 2 आरोपियों की हुई शिनाख्त, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। रायगढ़ जिला जेल में हुए शिनाख्त परेड में आज सामाजिक कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल पर हमला करने वाले 2 शूटरों की शिनाख्त हो गई। तहसीलदार की अगुवाई में 5 लोगों ने इनकी पहचान की है। पहचान करने वालों में खुद रमेश अग्रवाल भी मौजूद थे। इनके अलावा घनश्याम गुप्ता, पदम केशरवानी, बंटी गर्ग और इरफान पहचान करने वालों में शामिल थे। शूटरों के नाम संग्राम उर्फ नरेश पात्रो और संजय है। वहीं गोलीकांड का मुख्य आरोपी जी वेंकट अब भी फरार है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश अग्रवाल पर बदमाशों ने पिछले 7 जुलाई को जानलेवा हमला कर दिया था। हमले के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने के लिए दबाव बनाया था। धमतरी में एसीबी की टीम ने मत्स्य विभाग के निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। धमतरी के कुरूद में मत्स्य विभाग के निरीक्षक अजय कुमार शुक्ला को एसीबी की टीम ने 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। निरीक्षक ने मौजूदा मत्स्य सहकारी समिति के अध्यक्ष को कायम रखने के एवज में कातल बोर्ड निवासी सीताराम ढीमर से 10,000 रुपये की मांग की थी, जिसकी शिकायत 1 सितंबर को प्रार्थी ने एसीबी की रायपुर शाखा में की थी, जिसके बाद योजना बनाकर निरीक्षक को रंगे हाथ धर दबोचा गया। फिलहाल आरोपी निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी खुद को बेगुनाह बताते हुए सोची समझी साजिश का करार दे रहा है। भरतपुर में पंचायती चुनाव के चलते आपस में भिड़े 2 गुट, पथराव के बाद फायरिंग तक पहुंची नौबत। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। भरतपुर के साबोरा गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। दरअसल सरपंच के चुनाव को लेकर गांव के लोग 2 धड़ों में बट गए और वोट बैंक की राजनीति के चलते एक दूसरे पर पथराव कर दिया। इस पथराव के चलते दोनों गुटों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। वहीं गांव में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल
मंत्रालय को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। भोपाल में चिरायू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को जमीन आवंटन मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में पूछा है कि जमीन आवंटन के समय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अनुमति ली थी या नहीं। दरअसल भोपाल के एनजीओ परिश्रम समाज एवं कल्याण समिति के सचिव तरुण गुप्ता ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें चिरायू चैरिटेबल समिति को बड़े तालाब के डूब क्षेत्र में पड़ने वाली 32 एकड़ जमीन के आवंटन को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि आवंटित की गई जमीन पर 4000 पेड़ों से ज्यादा वन मंत्रालय की अनुमति के बिना इन्हें क्यों काट दिया गया। इंदौर में हुई तेज मूसलाधार बारिश की भेंट चढ़ चुकी है शहर की सड़कें। पिछले दिनों हुई तेज बारिश से इंदौर की ज्यादातर सड़कों का हाल खस्ता हो चुका है। इंदौर में बीआरटीएस का काम लगभग पूरा हो चुका है और कई नई सड़कें बनी भी हैं। उन सड़कों पर शहर की रफ्तार तो पकड़ ली है, लेकिन महज चैन निरोध की बारिश ने इन सड़कों के हाल बुरे कर दिए हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर लंबे लंबे जाम लग रहे हैं और चंद मिनटों की दूरियां अब घंटों के इंतजार के बाद पूरी हो रही है। क्या ये सड़कें खराब बनी है या फिर प्लानिंग में ही कोई खामी है? इंदौर की सड़कों का इतिहास खंगाले तो बरसों से राजेंद्र नगर, एबी रोड, गीता भवन, पलासिया चौराहा, MIT चौराहा अपनी खराब स्थिति के लिए बदनाम रहे हैं। हर बारिश के बाद इन सड़कों के हाल बुरे हो जाते थे, लेकिन इस नई सड़क व्यवस्था और चौड़ीकरण के बाद में एक उम्मीद जागी थी कि अब इन सड़कों का हाल बुरा नहीं होगा। कई सरकारी और प्रशासनिक दावे भी किए गए। शहर की नई सड़कों के लिए सरकारी अमले ने खुद की पीठ भी थपथपाई, परंतु इस बारिश ने सभी वादे और इरादों की पोल खोल कर रख दी है। ना तो ये बच्चे बोल सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन आम आदमी से कहीं गुना बढ़कर सोच है इनकी। इंदौर में बच्चों की कला को सिंघम पुलिस ने आज काफी सराहा। इंदौर के तुकविन थाने पर स्थित मुखबिर सहायता केंद्र के 10 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जहां बच्चों ने सिंघम बनी पुलिस के बीच पर्यावरण को मुक्त करने व उसे सहेजने का संदेश देते हुए इंदौर पुलिस के सामने आज एक अनूठी चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 70 मुखबिर बच्चों ने भाग लिया। सिंघम बनी पुलिस ने जहां इन बच्चों को पर्यावरण के प्रति लगाव को सराहा, वहीं इन बच्चों ने भी अपनी ड्राइंग शीट पर खूबसूरत रंगों के साथ पर्यावरण के हर रंगों को बखूबी पेश किया, क्योंकि पर्यावरण समाज से जुड़ा एक अंग है और इसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसको आज इन सभी मुखबिर बच्चों ने इंदौर की जनता को महसूस कराया। आज के सफर में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की 24 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।